आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कल एक तो फ्लो में थोड़ा एलओसी निकल गया, तो मुझे पता है राजस्थान में बॉर्डर लगता है, एलओसी जम्मू कश्मीर में है तो हो जाता है, तो सॉरी उसके लिए। आज हम बात करेंगे रिवर सिस्टम की। फिर से बात, पाकिस्तान चिनाब रिवर जो है वो जाती है, भारत ने उसका पानी बगलिहार डैम से रोक दिया। जहाँ पे डैम है हम बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम बात करते हैं चिनाब नदी की, इंडस वाटर ट्रीटी के हिसाब से जो 6 नदियां हैं, सबसे बड़ी है सिंधु, फिर चिनाब, झेलम, ये पाकिस्तान यूज़ करेगा और हम जो है इसका पानी कम यूज़ करेंगे। अब चिनाब जो है वो हिमाचल से आती है ना, लाहौल स्पीति सुना है ना, लाहौल रीजन से आती है। 2 हेड स्ट्रीम है, चंद्र और भाग, ये दोनों मिलती हैं। उसके बाद ये आगे जाते हैं जम्मू कश्मीर में, फिर वहाँ पे आगे जाते हैं पंजाब प्लेन्स में एंटर होती है, सतलज में मिलती है और फाइनली इंडस में मिलती है। राइट, तो ये पूरा का पूरा लंबा कोर्स है। चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ चिनाब की टोटल लेंथ कितनी है, ये आपका सवाल है। ठीक है, तो चिनाब पे डैम्स बनाए गए हैं। किश्तवाड़ रीजन है कश्मीर में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहां पे आपको ज्यादातर डैम्स देखने को मिलेंगे। यहां से नदी एंटर होती है, अगर यहां पे बंद कर दिया तो खेल खत्म है। भारत की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा डैम जो है चिनाब पे है बगलिहार डैम। ये 900 मेगावाट का रामबन में है डैम। और आपको बता दूं कि भारत के ज़्यादातर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये भारत ने गलती की। भारत की गलती रही है 1960 के बाद से कि हमने स्टोरेज टैंक्स नहीं बनाए, हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक बिजली जनरेशन के लिए टैंक्स बनाए कि बिजली की उत्पत्ति होती रहे। अब स्टोरेज डैम्स बनाने का वक्त आ गया है। डैम से ही तो आप पानी रोकोगे, और तो कोई तरीका है नहीं आपके पास पानी रोकने का, तो डैम बनाने पड़ेंगे। भारत का एक प्रॉपर प्लान है, 3 स्टेप प्लान, जिसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एसएप। उसके बाद सलाल डैम है, ये भी रियासी के पास है, बट ये भी 690 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है। मेरे हिसाब से भारत को जो करना है करे, सारे डैम बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक हैं, सबको दरवाजे सबके बंद कर दे और जाने नहीं दे पानी, सारे डैम एक साथ। वैसे भी पंजाब के हालात बहुत खराब है, जो पाकिस्तान वाला पंजाब है। और भारत वाले पंजाब में आपको बता दूं कि एक ब्लैकआउट ड्रिल्स कंडक्ट की गई है आर्मी द्वारा। तो बहुत कुछ हो रहा है जिसकी हम अच्छे से बात करेंगे। दुलहस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, यह भी किश्तवाड़ में आता है, 390 मेगावाट का है। रातले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि किश्तवाड़ में आता है। ठीक है, पाकुल डैम है, ठीक है, जो कि प्रपोज्ड है। बहुत सारे डैम्स अभी प्रपोज्ड हैं, बहुत सारे डैम्स का भी काम जो है वो होना है। ठीक है ना, पाकिस्तान की तरफ से एक मंगला डैम है, उसको लेकर काफी विवाद, लेकिन भारत जो भी डैम बनाता है पाकिस्तान उस पर जाहिर सी बात है आपत्ति जताएगा। लेकिन आपकी सारी आपत्तियां खत्म होने वाली है, सारी प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है। कैसे बड़े बड़े नेटवर्क्स बनाए, किस तरीके से, अगर आपकी कोई बात नहीं सुनता, अगर आप ना नहीं कह पाते, अगर आपको अपनी बात मनवानी है, तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास आपको बताएंगी कि नेटवर्किंग कैसे करें। समझ रहे, कैसे दूर दूर तक बात फैलाएं और सक्सेस हो। तो ये कोर्स 300 रुपए का है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, आप कोर्स को अवेल कर सकते हैं। 11 मई से क्लास शुरू होगी। तो यहाँ पे जो डैम्स हैं, तो पाकिस्तान कई बार आपत्ति जताता रहता है, तो जताए गई, क्योंकि ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है ना, ये गले का फंदा है हमारी। हमने बड़ा दिल दिखाते हुए पानी तो दे दिया, लेकिन पानी देने का मतलब, अगर आप किसी के ऊपर एहसान कर रहे हो तो आप उससे एक्सपेक्ट करते हो ना कि वो भी कायदे में रहे। लेकिन पाकिस्तान ने तो कायदे में रहा नहीं, हमने तो उसको अपना दामाद बना के रखा था। इतने युद्ध के बाद, इतना कुछ होने के बाद भी पता नहीं इतना क्यों हमने दिल बड़ा किया हुआ था। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन के साथ वैसा ही व्यवहार करो जो तुम्हारे साथ कर रहा है वो। अगर वो अच्छा कर रहा है तो अच्छा करो, बुरा कर रहा है तो बुरा करो। ये आचार्य चाणक्य के वर्ड्स है। उसके बाद आपका कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ये भी प्रपोज्ड है। फिर किश्तवाड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक, ज्यादातर आपको किश्तवाड़ में मिलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि नदी सबसे ज्यादा फ्लो यहीं से और यहाँ पे पानी अच्छा खासा जाता है। फिर जम्मू कश्मीर में काफी कैनाल्स भी बनाए हैं। तो एक तो चिनाब हो गई, दूसरी है झेलम। अब झेलम जो है वो वेरीनाग से निकलती है, 750 किलोमीटर की लंबी लेंथ है, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है। ये जम्मू कश्मीर से निकलती है वेरीनाग स्प्रिंग से, और लंबा कोर्स ये तय करती है। अल्टीमेटली सब सिंधु में ही, इंडस में ही, क्योंकि ये सब हिमालयन रिवर सिस्टम का पार्ट है। और हिमालयन रिवर सिस्टम में जो नदियां हैं वो बहती ही रहती, पेरिनियल है, उनको कोई रोक नहीं सकता। बारिश का पानी आता है, उसके बाद ग्लेशियर से पिघल के पानी जाता है। तो इसीलिए पूरा पाकिस्तान इन नदियों पे डिपेंडेंट है। अगर आप देखोगे मैप में, तो आपको जो ये 5 रिवर्स हैं वो ऐसा ग्रिड बनाते हुए दिखाई देंगी जिससे पाकिस्तान जिंदा है।
खेती से लेकर बिजली तक सब। इसीलिए तो पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। यहां से नदियां जा रही हैं, 2-3 रुपए मेगावाट प्रति मेगावाट यहां से उत्पन्न होती है बिजली, लेकिन इनको 100-200 रुपए में देते हैं। इसी को लेकर पीओके में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और बढ़िया है, होने भी चाहिए। तो अब क्या है कि भारत के ने जो बगलिहार डैम है वहां से पानी जो है पाकिस्तान का रोक दिया है। और अभी किशनगंगा डैम की भी बात चल रही है कि झेलम रिवर, मैंने बताया ना कि जितने भी डैम्स हैं इन पे काम करना चाहिए। पाकिस्तान को घुटने पे लाने, उनको इस बार पहली बार ये ऐसा मौका मिला है ना कि उनको घुटने पे लाने का मौका है। तो ये जहां पे भी आप इकोनॉमिक स्ट्राइक कर सकते हो, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक कर सकते हो, मिलिट्री स्ट्राइक से पहले आप करिए। स्टेप 1 तो यही है कि यहां पूरी तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, इकोनॉमिकली ड्रेन किया जाए। अब जब बात हुई तो इनके मंत्री कहते हैं कि हम इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करेंगे। भारत ने अभी रशिया से एक डिफेंस सिस्टम खरीदा है, S-400 तो है ही है, एक और डिफेंस सिस्टम भारत ने रशिया से लिया है। इनके मंत्रियों का ये बड़ा बयान आता है, और बड़ा बयान है। इनके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि कोई भी स्ट्रक्चर होगा ख्वाजा आसिफ, जहां पे भी आपने डैम्स बनाए हैं हम उनको स्ट्राइक करेंगे, हम डैम्स को तबाह करेंगे। कुछ भी कह रहे हैं, क्योंकि इनके हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ये चीज है। तो पाकिस्तान ने तो जाहिर सी बात है ऑब्जेक्ट किया है। उसके बाद जो रम्बन में है, आपको पता है जो बगलिहार डैम है वो रम्बन में है, किशनगंगा नॉर्थ कश्मीर में है, ठीक है ना। और यहां से ही जो है पानी रिलीज होता है। अब जो बगलिहार डैम है, इनफैक्ट नॉट ओनली बगलिहार, ये बहुत बड़ा डैम है, ठीक है, प्रोबेबली वन ऑफ द बिगेस्ट। ऑल द डैम्स पाकिस्तान ऑब्जेक्टेड, हैड ऑब्जेक्टेड। उसने हमेशा ऑब्जेक्ट किया है, क्योंकि उसको पता है कि कोई भी डैम बनाएगा भारत तो वो रोक सकता है। और वैसे भी हमने उनको पानी दिया है, ऊपर से वो हमारे ऊपर चढ़ के बैठता है कि नहीं नहीं ये डैम कैसे बना रहे हैं। भैया हमको तो इधर जम्मू कश्मीर में तो पानी देना ही है, वहां पे तो बिजली देनी है। और वही मैं बता रहा हूं कि भारत की बहुत बड़ी गलती रही है पिछली सरकारों की, कि भाई 65 साल क्या 75 साल मान लीजिए, आपने डैम बनाई नहीं। आपको स्टोरेज डैम्स बनाने चाहिए थे। अगर ऐसा होता तो प्रॉब्लम नहीं होती। ये चाइना ने बनाया ना, ढेरों डैम बनाए उधर साइड, तो आपको भी ये करना चाहिए था। तो वर्ल्ड बैंक, आपको पता है कि आर्बिट्रेटर है, वर्ल्ड बैंक हमारा बाप बन के बैठा हुआ है। अब वर्ल्ड बैंक को अमेरिका कंट्रोल करता है, यानी कि एक तरीके से अमेरिका जो है ये कहेगा कि भैया पानी छोड़ दो, और वर्ल्ड बैंक ने पल्ला झाड़ लिया कि आप अपने हिसाब से समझाइए। तो पाकिस्तान किशनगंगा और बगलिहार डैम को लेकर इसने ऑब्जेक्ट किया है, ठीक है ना। और ये भी बोला है कि जो नीलम रिवर है, अगेन ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम। ट्रिब्यूटरी पता है क्या होती है? ट्रिब्यूटरी मतलब जो पानी देती है। डिस्ट्रीब्यूटरी जब पानी रिवर बढ़ जाती है ना, तो ट्रिब्यूटरी मतलब आके जुड़ जाना एक तरीके से। तो ये जो झेलम रिवर जाती है, नीलम रिवर, नीलम वैली, यहाँ पे भी होटल सब खाली हो गए, पीओके में आता है, सब खाली हो गए। तो यहाँ जो झेलम है इससे जुड़ती है, तो कहते हैं कि बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो ये सब करके जो है वो पाकिस्तान ने आपत्ति जताई है दोस्तों, लेकिन इससे कुछ होने वाला है नहीं। और पाकिस्तान बार बार न्यूक्लियर धमकी दे रहा है। फिर से उसने न्यूक्लियर धमकी दी है कि अगर ऐसा कुछ होता, अगर आप हमारा पानी रोकेंगे, पानी को लेकर, तो हम आपको उड़ा देंगे। इनके एक मंत्री कहते हैं, इनसे पूछा कि अगर वॉर होगी तो क्या होगा, तो बोलते कि मैं लंदन भाग जाऊंगा। सब के सब लंदन भागेंगे दोस्तों, कोई रहेगा नहीं यहाँ पे। एक खबर ये भी आ रही कि इमरान खान के साथ बलात्कार हो गए जेल में। अब मुझे नहीं पता कितनी फेक है कितनी सही है। वो डॉक्यूमेंट्स एक रिलीज हुआ है, उसमें लिखा है कि इमरान खान के साथ रेप हुआ है जेल में, उनकी मेडिकल रिपोर्ट। हालांकि कुछ ने कहा कि नहीं फेक डॉक्यूमेंट है, बट ऐसा ही है, जो है सो है, कुछ कह भी नहीं सकते। तो ये फिलहाल एक पूरा का पूरा ग्रिड सिस्टम है नदियों का। तो आप देख सकते हो ना, ये पाकिस्तान है, ये इनका पंजाब है, तो झेलम हो गया, चेनाब हो गया, रावी, सतलज, ब्यास, ठीक है, ये तो हम यूज करते हैं। लेकिन ये सब के सब जो है ना वो यहां पे जाते हैं। ये पूरा पाकिस्तान के पंजाब को पानी देते हैं और हमें भी यूज करने देते हैं। और ये सब अरेबियन सी से जाके मिलती है। इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, एक ईस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो यही है, भारत ने फ्लो रोका है और अब पाकिस्तान इस पर रोएगा, जाहिर सी बात है, और देखेंगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल तो आज काफ़ी दिन हो गए, 12 दिन हो गए हैं हमले को, और अभी तक आतंकवादी पकड़े नहीं गए हैं। पकड़े जाएंगे। कल मैंने बताया था कि आखिरकार क्यों पकड़े नहीं जा रहे, उस पर भी एक लेक्चर लिया था मैंने। दूसरी चीज़ ये है कि हमला इस बार बहुत खतरनाक होने वाला है। ये लीक्ड डॉक्यूमेंट है, पाकिस्तान नहीं बोला है कि हमको पता है कि भारत हमारे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पर हिट करेगा। ये हमारे पास लीक्ड डॉक्यूमेंट है। ये डर के मारे कल फिर आसिफ अली जरदारी ने रात को 2 बजे मीटिंग बुलाई।
तो इनकी हालत पतली है। एक और रिपोर्ट सामने है, उसका मैं अलग लेक्चर बना रहा हूँ अभी, कि अगर वॉर होता है तो पाकिस्तान सिर्फ 4 दिन तक टिक पाएगा, ओनली 4 डेज। आप विश्वास करेंगे? 4 दिन तक। इनके पास पैसा नहीं है, वेपन्स नहीं, सब पुराने हैं। धीमे धीमे देशों ने हाथ खींच लिया, ठीक है, कि तुमको कोई वेपन, फिर पैसा भी नहीं है। जो मदद कर रहा है वो चाइना कर रहा है, लेकिन चाइना भी सोच समझ के कर रहा है। तो ये है। बाकी आप हमारे कोर्स को साइकोलॉजी ऑफ नेटवर्किंग, बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, किस तरीके से आपको नेटवर्क बनाना है, नेटवर्क फैलाना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है, ये मयूरिका मैम आपको बताएंगी। थैंक यू सो मच।